सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने लोक देवता पाबूजी की संपूर्ण जीवनी को पढ़ा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे वीरगति को प्राप्त हुए, इन सब के बारे में हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पाबूजी के बारे में कुछ और अन्य बातें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन कहाँ पे होता है? कोलूमंड गांव में होता है। और ये कोलूमंड गांव कहाँ पे पड़ता है? फलोदी, जोधपुर में पड़ता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन मोहनोत नैणसी और आसिया मोड़जी के अनुसार इनका जन्म बाड़मेर के जूना गांव में हुआ। कहाँ पे होता है? बाड़मेर के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। किसके अकॉर्डिंग? मोहनोत नैणसी और कवि आसिया मोड़जी के अनुसार। और याद रखें, इनका जो जन्म है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश में होता है। कहाँ पे होता है? मारवाड़ के राठौड़ वंश में पाबूजी का जन्म होता है। और इनके प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक भाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। आप साथ साथ यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह या फिर जो बौद्ध चिन्ह है वो क्या है? भाला लिए अश्वारोही के रूप में, जिसकी पाग जो है, जिसकी पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है। जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजवंश है जो बाईं ओर झुकी पाग पहनता है। पाबूजी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। और इनकी माता का नाम था कमला दे। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं। पाबूजी की माता का नाम क्या था? कमला दे। और इनके पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इनका जन्म उर्वशी नामक अप्सरा की कोख से हुआ था। लेकिन इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया? कमला दे के द्वारा किया गया। इसीलिए हम पाबूजी की माता कमला दे को पढ़ते हैं। इनके बड़े भाई की बात करें तो इनके बड़े भाई थे बूढ़ो जी, जो कि कमला दे के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? कमला दे के पुत्र थे। और पाबूजी के गुरु की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पाबूजी के गुरु कौन थे? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाबूजी के गुरु थे समर्थ भारती। कौन थे? समर्थ भारती इनके गुरु थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पाबूजी की घोड़ी का जो नाम था वो क्या था? केसर कालमी। और यदि घोड़ी का रंग पूछा जाए तो घोड़ी का रंग कैसा था? काला था। दोस्तों, पाबूजी की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल चौड़ा की पुत्री थी। और इसी सुप्यारदे का एक नाम और मिलता है, फूलमदे। क्या कहते हैं इन्हें? फूलमदे कहा जाता है। सुप्यारदे को ही क्या कहा जाता है? फूलमदे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, अपने राजस्थानी साहित्य में सुप्यारदे को शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। किसे? सुप्यारदे को। और पाबूजी की बात करें तो पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार मानकर इनकी पूजा की जाती है। किनको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, जबकि फूलमदे को या सुप्यारदे को शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। इसके अलावा पाबूजी के मुख्य सहयोगियों की बात करें तो इनके मुख्य सहयोगी थे चांदा और डेमा, जबकि इनके ऊँटों की जो देखभाल करने वाला था उसका नाम था हरमल रायका। रायका एक जाति है, ऊँट पालक जाति जो है वो क्या कहलाती है? रायका कहलाती है। तो ऊँटों की देखभाल, पाबूजी के ऊँटों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? हरमल रायका। पाबूजी के उपनामों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाबूजी के उपनाम कौन कौन से हैं? पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता। किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबूजी को। जबकि ऊँटों की देवी किसे कहा जाता है? अंता माता को कहा जाता है, जिसका मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? बारां जिले में बना हुआ है। इसके अलावा पाबूजी को प्लेग रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग रोग निवारक लोक देवता जो है वो किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, हाड़ फाड़ वाला देवता किसे कहा जाता है? हाड़ फाड़ वाला देवता भी किसको कहा जाता है? पाबूजी को।
इसके अलावा पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। रेबारी और राइका जाति के आराध्य देव भी कौन कहलाते हैं? पाबूजी कहलाते हैं। इसके अलावा गोरक्षक देवता के रूप में भी पाबूजी को पूजा जाता है। इस प्रकार से ये कुछ उपनाम थे पाबूजी के। दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि 1276 ईस्वी में देचू गांव जोधपुर में देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए पाबूजी का जिंदराव खींची के साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है वो कब होता है? 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में युद्ध होता है पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में। और याद रखें, इस युद्ध का जो वर्णन करने वाला है वो कौन है? मोहनोत नेणसी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस युद्ध का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया है? मोहनोत नेणसी के द्वारा किया गया है, जिसने मोहनोत नेणसीरी ख्यात की रचना भी की है। इसके अलावा मारवाड़ के पंच पीरों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मोहनोत नेणसी ने अपने ग्रंथ में किया था। 1276 के जिंदराव खींची के साथ हुए इस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं और इनकी पत्नी सुप्यारदे इनके साफे के साथ सती हो जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में सती प्रथा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो किस में मिलता है? घटियाला अभिलेख से मिलता है। ये घटियाला अभिलेख गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक कुक्कू के समय का है, जो कि 861 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सेनापति रेणुका की पत्नी संपल कंवर सती हुई थी। इस प्रकार से राजस्थान की पहली सती थी संपल कंवर और अंतिम सती हुई हैं रूप कंवर, जो कि सीकर के माल सिंह शेखावत की पत्नी थी। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस में मिला है? एरण अभिलेख में मिला है। इसके अलावा पाबूजी की बात करें तो राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। और याद रखें, पाबूजी ने अपने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। इनकी मान्यता में मारवाड़ में आज भी रेबारी जाति के जो लोग हैं वो विवाह में 3.5 फेरे ही लेते हैं। दोस्तों, गुजरात का एक शासक हुआ करता था आना बाघेला, और आना बाघेला के सताए 7 थोरी जाति के भाइयों को पाबूजी ने शरण दी थी। और वो 7 भाई थे चांदा, डेमा, खरमल, खंगाल, चासल और खापू, जिनको पाबूजी ने शरण दी थी। और आगे चल कर के चांदा और डेमा पाबूजी के मुख्य सहयोगी भी बने। इस प्रकार से थोरी जाति को संरक्षण देने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? पाबूजी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। थोरी जाति को संरक्षण देने वाले जो लोक देवता हैं वो कौन से हैं? कौन से हैं? पाबूजी। कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में यदि कोई ऊँट बीमार पड़ता है तो पाबूजी के नाम की तांती उस ऊँट को बांधी जाती है, और यदि ऊँट ठीक हो जाता है तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है फड़। फड़ किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कपड़े पर उत्कीर्ण देवी देवता या फिर प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर प्रसिद्ध घटना के चित्रित उल्लेख को क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की फड़, जबकि राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ कोरोना की फड़ को माना जाता है, जिसको 2020 में अभिषेक जोशी के द्वारा चित्रित किया गया था। पाबूजी की फड़ की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ माना जाता है इसे, और इसका जो वाचन है वो नायक या फिर रेबारी जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? नायक या फिर रेबारी जाति के भोपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इसके अलावा थोरी और रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े का वाचन करते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाबूजी के जो पवाड़े हैं इनका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? माठ या फिर इसको माट भी कहा जाता है। माट या माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े का वाचन किया जाता है। दोस्तों, पवाड़े क्या होते हैं? किसी भी वीर की वीरोचित पद्यात्मक गाथा को क्या कहा जाता है? पवाड़े कहा जाता है। कहते हैं कि पाटन गुजरात का एक शासक हुआ करता था मिर्ज़ा खां। शासक का नाम क्या था? मिर्ज़ा खां। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाटन गुजरात का एक शासक जिसका नाम क्या था? मिर्ज़ा खां, जो कि गो हत्याओं में लिप्त रहता था
पाबूजी ने इसे पराजित करके गो हत्या बंद करवाई थी। इस प्रकार से याद रखें कि पाबूजी ही ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया था। इसके अलावा याद रखें, पाबूजी के उपासक पाबूजी की याद में थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। पाबूजी के उपासक के द्वारा उनकी याद में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा होता है? थाली नृत्य। और मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो पाबूजी को पीर मान करके इनकी पूजा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेहर जाति के मुसलमान, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इनको क्या मानते हैं? पीर मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। और पाबूजी का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मंड कहलाता है। इसी कारण कोलू गांव का नाम जो है वो कोलूमंड पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी पाबूजी का मंदिर है। और कोलूमंड गांव में ही चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जबकि याद रखें, कोलूमंड गांव में ही 2018 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने पाबूजी के पैनोरमा का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाबूजी का पैनोरमा का जो निर्माण है वो कब करवाया जाता है? 2018 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे किया गया? कोलूमंड गांव में। दोस्तों, पैनोरमा क्या होते हैं? पैनोरमा वो होते हैं जिसमें जीवन से लेकर के मृत्यु तक सारा चित्रात्मक वृतांत होता है, उसको क्या कहा जाता है? पैनोरमा कहा जाता है। इसके अलावा पाबूजी पर कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे पाबू प्रकाश, पहला आप यहाँ से नोट करें, पाबू प्रकाश, जिसको पाबूजी की जीवनी माना जाता है। और पाबू प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन है? आसिया मोडजी या फिर मोडजी आसिया। दूसरा आप यहाँ से नोट करें, पाबूजीरी बात। वेरी इंपॉर्टेंट, पाबूजीरी बात। और पाबूजीरी बात के जो रचयिता हैं वो कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पाबूजीरा दूहा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाबूजीरा दूहा। और पाबूजीरा दूहा के जो रचयिता हैं वो कौन है? कवि लघराज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पाबूजीरा दूहा के रचयिता कौन है? कवि लघराज। इसके अलावा चौथा आप यहाँ से नोट करें, पाबूजीरो छंद। वेरी इंपॉर्टेंट, पाबूजीरो छंद। और पाबूजीरो छंद के जो रचयिता हैं वो कौन है? बिठू मेहाजी। कौन है? बिठू मेहाजी। वही बिठू मेहाजी जिन्होंने गोगाजी के रसावले नामक पुस्तक की रचना की है। इसके अलावा पाबूजीरा सोरठा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पाबूजीरा सोरठा। और पाबूजीरा सोरठा के जो रचयिता हैं वो कौन है? रामनाथ कविया। कौन है? रामनाथ कविया। इस प्रकार से पाबूजी के बारे में वो सभी बातें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी उन सभी को आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।